ओम नारायणाय नमः। ओम उत्तरजयन्ती सुजाता ओम नारायणाय नमः। शक्ति बने रहे, भाव में बलमस्तु, में भाव में खूब बल रहे, और जमीन और अस्तु नो जगमानस्तु भूतमाता। ओम उत्तरजयन्ती सुजाता ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। ओम दुल्हन बन आई रे, लाल जोड़े में कैसी शरमाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, लाल जोड़े में कैसी शरमाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे। जब तुलसा की पीली चिट्ठी आई, जब तुलसा की पीली चिट्ठी लिखवाई, जब तुलसा की पीली चिट्ठी आई, जब तुलसा की चिट्ठी आई, माने बात सुनाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, आई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, लाल जोड़े में कैसी शरमाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, लाल जोड़े में कैसी शरमाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे। जब तुलसा का लगन लिखाया, जब तुलसा का लगन लिखाया, जब तुलसा की लगन लिखाया, जब तुलसा की लगन लिखाई, अरद ने बात सुनाई रे, मोर ने बात सुनाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, लाल जोड़े में कैसी शरमाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, लाल तुलसा को हल्दी, जब तुलसा को हल्दी लगाई रे, जब तुलसा को लगी है हल्दी, तुलसा को लगी है हल्दी, जब तुलसा को लगी है हल्दी, लक्ष्मी ने हल्दी चढ़ाई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे, मैया लक्ष्मी ने हल्दी लगाई। तो इसमें दुल्हे राजा कह रहे हैं कि मैंने आपको विवाह दिया है, स्थित भाव पार्श्वे कथम कम दक्षिणा स्थिता मया विवाहिता दत्ता पुत्रा च बंधुभिः।
उत्तिष्ठ वाम भाग में पत्नी भावम भजत प्रिया यद किंचित तव चिते अस्तो तदस्वा मम व्याख्या। हे प्रिया, स्त्रियां जो है वाम की तरफ बैठते हैं। मैंने आपको बुला लिया है, आपके साथ साथ फेरे हो गए हैं, आपके माता पिता ने जो है संकल्प करके आपको मुझे दे दिया है, परंतु अभी भी आप जो है दक्षिण तरफ बैठी हुई, दाहिनी तरफ बैठी हुई, मेरी बाईं तरफ नहीं बैठी है। क्या कारण है? अगर आपके मन में कुछ है तो आप कह सकते हैं। तो लड़की कहती है अन्योवाचा नदानेन विवाहोस्ते लाजा होने नहीं विवाहस्तु तदा के यदा सत्यपदक्रमाः संतमे सप्तवाक्यानि प्रयाक्यानि विदाः एवं यदि प्रमाणन्ते भावभागं संभजाम्यहम्। लड़की कहती है हे वर, हे पतिदेव, न दानेन विवाहस्ते ही लाजा होने नहीं रही। मैं जो ये अब तक हुआ है, जो फेरे हुए हैं, जो ये पूजा पाठ जो संकल्प जो दिया, मैं इसको विवाह नहीं मानती हूँ। मैं विवाह तब मानूंगी जब मेरे 7 वचन होंगे। अगर मेरे 7 वचनों को आप मानोगे तो मैं आपके काम भाग में आऊंगी। तो लड़का कहता है कि बोलो कौन कौन से आपके वचन हैं। तो प्रथम वचन में लड़की कह रही है कि धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनादि च यद् गृहे मध्य देनम में कर्तव्यम तथा अस्तु स्वीकरोम्यहम्। ये पर घर में जितना धन है, बैंक बैलेंस है, वो सब मुझे बताना होगा। तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, है ना, कितने प्लॉट हैं, कितने मकान हैं, तो उसके बारे में मुझे पता करना चाहिए। व्यंजन आदि, घर में व्यंजन जो खाने पीने की वस्तु है वो भी सब मुझे बताना होगा। तुमने कहा क्या चीज़, अन्न कौन सी जगह है ना, ताकि मैं आपके अतिथियों के लिए उस प्रकार से मिष्ठान बनाऊं, उस प्रकार से भोजन बनाऊं, मुझे पता होना चाहिए ना। मध्य देनम में कर्तव्यम तथा स्वीकरोम्यहम्। और जो भी आप धन कमा कर लाते हैं वह मुझे बताना होगी, मुझे समर्पण करना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो भी धन आप बाहर से कमाते हैं वह घर में लाना होगा, और घर के बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन नहीं करना है। अगर कोई खास कारण, कोई खास काम पड़ गया तो तब जाके बाहर शयन करना है, नहीं तो हमेशा घर पर ही आना होगा। अगर कहीं रहना भी है तो आजकल तो मोबाइल है ना, फोन कर दिया कि मैं यहाँ आ गया, ठीक है। और नहीं भोजन करना है, भोजन भी मेरे साथ आकर के करना होगा, क्योंकि आजकल तो कोई, मुझे नहीं लग रहा कोई इंतजार करता होगा, कोई होगा। मैं तो पहले जमाने में जब तक पतिदेव को भोजन नहीं कराया तब तक जो है पत्नी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए कहती है कि आपको बाहर कहीं भोजन नहीं करना है, घर में आके भोजन करना है। ऐसा यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके काम भाग आने के लिए तैयार हूँ। बोलो स्वीकार है, आप बोलो तो मेरी तरफ से स्वीकार है। तथास्तु। दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी, ठीक है जी, मीठा बोलूंगी, और घर में सास ससुर जो बड़े होंगे उनका सत्कार करूंगी। पहले वर्ड बोलो तो दोबारा बोलना है। दोबारा बोलो। दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी और सब काम करूंगी आपके साथ मिल करके, सब काम काज करूंगी, हमेशा मीठा बोलूंगी, ठीक है जी। सास ससुर ज्येष्ठ नर्द आदियों की आज्ञा का पालन भी करूंगी, परंतु आपको इसमें रखना है कि आपने मेरे प्रति हर प्रकार से कर्तव्य पालन करना होगा और मेरी रक्षा करनी होगी।
करोगे तो तथास्तु। तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्टों से पाला है और उन्होंने ही अग्नि और गुरु पुरोहित बुद्धिमान सगे संबंधी के सामने जो है मुझे संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र आज से बदल गए हैं। ठीक है जी। मेरे संबंधी सभी सुख से रहे, मेरे में अब कोई बल नहीं है। आज तक पिता का बल था, भाई का बल था, अब आपके होते हुए बल वाले हो। ठीक है जी। आपके होते हुए बल वाले हो, आपको मेरा हर प्रकार से पालन और रक्षा करनी होगी। करोगे बोलो तथास्तु। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि मैं सब दुख सुख में आपके साथ सहन करूंगी, दुख में भी और सुख में भी आपके साथ सहन करूंगी और आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपको मीठा ठंडा गिलास का पानी दूंगी जब आपको क्रोध आएगा। ठीक है जी। आपके सुख के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, करवा चौथ का व्रत रखूंगी। परंतु आपने क्या करना है? आपने हर प्रकार से मेरा पालन करना है, मेरी रक्षा करनी है। करोगे बोलो तथास्तु। पांचवें वचन में कन्या कह रही है कि मैं आपको जो है युवा से वृद्ध अवस्था का, अभी जवान है हम, जवानी से वृद्ध अवस्था का जो है कुटुंब का पालन करना होगा और जो भी मैं कुछ आपसे उचित मांग करूंगी, जो भी मैं मांगूंगी वह मुझे आपको देना पड़ेगा। बार बार मेरी मांगने से आपको क्रोध नहीं होना चाहिए, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि गृहिणियों को जो है हर चीज की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए वो बार बार मांगती है। या मेरी प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं मातु का भागाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है और तथास्तु। छठे वचन में कन्या कह रही है कि हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आज से आपके भी रिश्तेदार बन गए हैं। जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो आपके भी रिश्तेदार बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझे आपको दे दिया है। कभी यह न कहना कि आपके संबंध ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि जहाँ पर दो बर्तन होते हैं उनमें थोड़ी ना थोड़ी आवाज आ जाती है, तो इसलिए मुझे वाला जो है सेवक समझकर मेरे अपराध को आप क्षमा करते रहना, यथा संभव क्षमा करते रहना। अगर ऐसा आपको स्वीकार है तो मैं आपकी पांव भागने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है बोलो तथास्तु। सातवें वचन में कन्या कह रही है कि मैं हवन में, यज्ञ में और विवाह, कन्यादान आदि जो भी दान आप करोगे, धर्म करोगे, जो भी आप तीर्थ व्रत करेंगे, उसमें आपके साथ आंचल पकड़कर आपके बाम की भाग तरफ बैठूंगी और आप जो पुण्य करेंगे, जो धर्म करेंगे, उसका पुण्य का आधा भाग मैं ग्रहण करूंगी, परंतु पाप का नहीं। जो आप पाप करेंगे उसके भागीदार आप ही होंगे, परंतु मेरे द्वारा जो पाप होंगे उसके अर्ध भागीदार आप ही होंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम भाग चाहती हूँ। स्वीकार है तथास्तु। आप जब हो गए, अब लड़का कहता है कि आपने 7 वचन के, मेरा एक ही वचन है, वो आपको मानना पड़ेगा, ये लड़की के लिए है। तो लड़का कह रहा है कि सत्य तथा प्रिय भाषण, ये अपनी पत्नी के लिए कहता है कि सत्य, आज तक तुमने झूठ बोल दिया कोई बात नहीं, परंतु आगे जो है झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। सत्य से ही हमारा जीवन चलेगा, हमारी गाड़ी पटरी पर चलेगी। प्रिय भाषण, आज तक तुमने जैसा भी भाषण जो भी बोला वो बोल दिया, अब हमेशा जो है प्रिय भाषण
बोलना होगा, क्रोध को यहीं पे छोड़ना होगा, क्रोध को यहीं पे छोड़ना होगा। आलस्य से रहित, आलस्य भी आप आगे नहीं चलेगा, आलस्य से रहित होकर मेरी पत्नियों को मानना होगा, मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं तुम्हारा पालन अवश्य करूंगा। बागीचे में शराबियों के स्थान पर कभी न जाना, जहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं वहाँ पर अकेले स्त्रियों को कभी नहीं जाना चाहिए। और मेरे दूसरे के घर में भी, अगर दूसरे के घर में भी जाना है तो मुझे पूछकर जाना होगा, बिना बताए कभी कहीं नहीं जाना है। मेरे घर के भीतर सुख दुख को भोगती हुई स्थिति होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगे और मेरे आज्ञानुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। ठीक है जी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरी बाईं तरफ आ जाओ। तो लड़की कहती है मुझे आपका वचन भी स्वीकार है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलप्रियाः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलम स्वामी